हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे स्वागत करता हूँ। ठीक है भाई, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 15, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और साथ ही साथ अगर टाइम रहा तो कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है भाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लॉगरिदम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट में कमी है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट में कमी है, तो आप हमारा फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 13 देखिए। वहाँ पे मैंने बेसिक्स कवर किया है लॉग का। ठीक है, लॉग का बेसिक्स कवर किया है। लॉग डिफाइन कब है, किस कंडीशन में डिफाइन है और उसी ही कंडीशन में क्यों डिफाइन है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर करी है। आप देखेंगे तो यकीनन आपको वो समझ में आएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं सब कुछ कवर करूँगा बेटा। आईआईटी मेंस और एडवांस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी टॉपिक है जो कोटा वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, वो सारा सारा मैं यहाँ पे बच्चों कवर करूँगा। मैं यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लॉगरिदम तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा, मैं हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हो। लॉगरिदम टॉपिक पर हो सकता है ज़्यादा वीडियो लेक्चर बने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने क्वेश्चन इससे कराया जाए वो सब कम है। ठीक है भाई, तो फिर भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए लॉगरिदम का जो वीडियो लेक्चर है वो ज़्यादा होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है भाई, तो चलिए टाइम का ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। आज की हेडिंग क्या है? ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। क्यों? क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली है भाई। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, अपोजिट है ना भाई। अगर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया उससे लॉग में जा सकते हैं, और हमने लॉग ले लिया उससे एक्सपोनेंशियल में आ सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस है भाई। केमिस्ट्री में हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं ना, है ना। एक से दूसरा चीज़ बन जाए, दूसरे से वापस वही बन जाए। जैसे हमने क्या लिया, हमने वाटर लिया, वाटर को हमने क्या किया, फ्रिज में रख दिया तो बर्फ़ बन जाएगा। वापस बर्फ़ से फ्रिज से बाहर निकाला तो क्या होगा, वो वापस से वो लिक्विड बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल को हम लोग लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगा देते हैं। हेडिंग हमारी क्या है भाई, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हेडिंग लगा दिया हमने। अब हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू है a की पावर में x। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल है। क्यों? क्योंकि a एक कांस्टेंट वैल्यू है और x क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल बन जाए तो ये एक क्या बन जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है ना। किसी भी कांस्टेंट की पावर में x आ जाए, यानी x ऐसी एक ऐसा वैल्यू है जो वेरी कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखोगे a की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब पूरा ये y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। x पर डिपेंड कर रहा है y, है ना। इसका मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल है ना, सही है कि नहीं भाई। तो यहाँ पे a की पावर x है, तो यहाँ पे a क्या होता है, a क्या होना चाहिए भाई, कब डिफाइन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कब डिफाइन, जब a ग्रेटर देन 0 हो और x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए। x की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है x नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन a केवल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और 1 नहीं हो सकता है। ये भी दिखा दो, a क्या है, a नेगेटिव और 1 नहीं हो सकता है, मतलब 1 नहीं हो सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ बोल दिया आपने कि पॉजिटिव हो सकता है, मतलब नेगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन 0 से बड़ा 1 भी होता है, 1 भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने अपने फंक्शन के वीडियो लेक्चर नंबर 13 में आपको सिखाई हुई है। वहाँ पे आप इसको जाकर देख सकते हैं, बहुत बेसिक से वहाँ पे हमने कवर किया हुआ है, आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें केस, 2 केस बनेंगे भाई। एक तो ये कि a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, है ना, यानी 0 से बड़ी हो पर 1 ना हो, यानी 1 ना हो मतलब 1 को छोड़कर, यानी 0 से बड़ा 1 को छोड़कर, यानी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू, पहला केस 1 ले लेते हैं,
केस 1 क्या है, जब a ग्रेटर देन 1 हो, है ना भाई, a 1 से ज़्यादा हो, तो 1 से ज़्यादा हो मतलब क्या हो सकता है, एग्जांपल हमने क्या ले लिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर x ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, जैसा हमने क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाना, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, ये x है हमारा, ये y है। ठीक है भाई, x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे, अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, x वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x वैल्यू 1 रखोगे y 2 आ जाएगा, x वैल्यू 2 रखोगे तो y 4 आ जाएगा, है ना। अब 0 से कम रखो, x वैल्यू क्या रखो, x वैल्यू -1 रखा हमने, -1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है, अब इन टेबल को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ग्राफ। अब इस टेबल का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई, है ना। अच्छा, एक बात तो यहाँ समझ में, x यहाँ पे क्या है, पावर है भाई। x को यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ x क्या है, पावर, या इसको डिग्री बोलिए आप, या इसको आप इंडेक्स बोलिए, या आप इसको एक्सपोनेंट बोलिए। मैंने फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 13 में पूरा बेसिक्स इसको बताया हुआ है कि ये 0 से ज़्यादा क्यों होना चाहिए, है ना, a1 क्यों नहीं होना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं होता है, ये सारा कुछ हमने बताया है फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 13 में। आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है भाई, तो चलिए हमारे पास तो ये पूरा डेटा आ गया, है ना। हमने यहाँ पे एक्स वैल्यू को 0 रखा तो हमें 1 मिल गया, एक्स वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखा तो वाई क्या मिल गया, 2 मिल गया। एक्स वैल्यू 2 रखा, यहाँ पे y कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब 0 रखने पर हम -1 भी, पावर है, पावर माइनस में प्लस में दोनों में हो सकता है। अब हम -1 रखेंगे x की वैल्यू, तो 2 की पावर -1 यानी 1/2 आ गया y। फिर x की वैल्यू -2 रखेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -2 रखा तो 1/4 आ गया, है ना। अब चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसी चीज़ का। चलिए देखते हैं ग्राफ में क्या बन सकता है, आइए। ठीक है भाई, देखते हैं ग्राफ में। चलिए, हमें कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, कि ये तो 0 ही होगा, है ना, ये तो हमारा 0 ही है। और ये क्या आ गया, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। और साथ में ये -1 हो गया, ये -2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जब आपने 0 रखा तो y कितना आ गया, 1। y 1 यहाँ पे कहीं होगा, मान लीजिए 1 हो गया भाई। ठीक, हमारे पास क्या हो गया, y ये 1 हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद y क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, है ना, 4 बना दिया। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम प्लॉट कैसे करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y 1, x की वैल्यू 0 y 1 मतलब यहाँ पे होगा, एक पॉइंट तो ये हमने दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, है ना। फिर दूसरा, x की वैल्यू 1 है, y 2 है, x की वैल्यू 1 ये है, y 2 ये है, मतलब कहाँ होना चाहिए, ये x की वैल्यू 1 है, y 2 है, यहाँ पे तो ये बोला, ये बन गया हमारे पास। ठीक, और बच्चे x वैल्यू 2 है, y 4, x वैल्यू 2 है, ये x वैल्यू 2 ये है, y 4 यहाँ पे है, x वैल्यू 2 और y कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। x वैल्यू 2 और y कितना, 4 होना चाहिए। ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया एक। ठीक, ठीक है बच्चों, थोड़ा और अच्छे से बना दिए, यहाँ बने, यहाँ एकदम एग्जैक्ट हो बना दीजिए। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ -1, x की वैल्यू -1 है तो y 1/2 है, x की वैल्यू -1 y 1/2, 1/2 यहाँ पे कहीं होगा, है ना। x की वैल्यू 1 है, -1 है तो y 1/2 है, सॉरी 1/2, है ना। तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये इसको हमने मार्क कर दिया। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू -2 है तो y 1/4 है, x की वैल्यू -2 है, y 1/4, 1/4 1/2 से भी कम, यहाँ पे कहीं होगा 1/4, है ना। y2 है, ये हमारा कहीं पे यहाँ पे ये होगा। तो कुल मिला के ग्राफ कुल ऐसी ये हमारे क्या हो गया, ग्राफ बन गया इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एक क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। ये देखिए, इससे ये क्या बन गया, एक ग्राफ। अभी ग्राफ कैसा है भाई, ये 1 से जाना चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्टली ये 1 से जाना चाहिए था। ठीक है, पूरा ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये कैसा ग्राफ है भाई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। कब, जब बेस उसका 1 से ज़्यादा हो। बेस यहाँ पे 1 से ज़्यादा मतलब 2 है, देखो 2 रखा है, आप 3 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी, कुछ भी रख सकते हैं, बस 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो ग्राफ यही मिलने वाला है, चाहे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ग्राफ यही मिलेगा आपको, है कि नहीं। बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया कब, जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, है ना भाई। तो चलिए, ये हमारे पास आ गया।
अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके डोमेन की बात कर ले रहे हैं भाई। डोमेन क्या है पहले हम बता दें आपको। डोमेन और रेंज तो एक टॉपिक है भाई, जो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा ज़रूर। ये आगे जाके हम पढ़ाएंगे भाई, आगे जाके, इसलिए कि क्योंकि इसको डिटेल में कवर करना है। यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात आ गई है, क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन का कोई ना कोई एक डोमेन होगा, कोई ना कोई रेंज होगा। चाहे वो मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे हो आप, चाहे लोगारिथम फंक्शन पढ़ रहे हो आप, चाहे आप फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ रहे हो आप, चाहे सिग्नम फंक्शन आप पढ़ रहे हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हो आप कोई भी फंक्शन पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप पढ़ रहे हो, सबका डोमेन और रेंज होता है। ठीक है, वो आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए ग्राफ के अकॉर्डिंग। सारा रेंज और डोमेन हम ग्राफ से बताते हैं। ग्राफ अगर हमें आता है बनाना किसी भी फंक्शन का, तो हम उसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं, है कि नहीं भाई? तो यहाँ पर डोमेन और रेंज, डोमेन है क्या एक्चुअल में बता दूँ। डोमेन का मतलब है एक्स की वो पॉसिबल वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन हो, मतलब एक्स की वो वैल्यू हमें लेनी है जिस पे वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना होने पाए। तो ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो डोमेन क्या है? डोमेन वो एक्स क्या मतलब सेट का सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स है। एक्स का वो सेट है डोमेन जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है ना। और वाई क्या है, रेंज क्या है? वाई की वैल्यू जो है वो रेंज होती है। फिलहाल तो इसको डीपली हम कवर करेंगे, आगे जाकर इस पर काफ़ी लंबा लेक्चर होगा और साथ ही साथ कई लेक्चर होंगे डोमेन और रेंज पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर बस आपको बहुत ज़्यादा डोमेन रेंज ये शुरू नहीं किया हूँ मैं, थोड़ा सा बात आगे इसलिए बता दिया। फिलहाल तो अभी आप ये जानिए कि डोमेन, एक्स की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, वाई की वैल्यू को रेंज बोलते हैं, है कि नहीं भाई? एक्स की वैल्यू को डोमेन और वाई की वैल्यू को रेंज बोलते हैं, है ना। इतना बात जान के चलिए। अब एक्स की किस वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, किस वैल्यू को रेंज बोलते हैं, आगे जाके हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल आप इतना जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या क्या है भाई। ग्राफ देखिए यहाँ से चलता है, कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस नंबर, -2 -3 -4, यानी माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एक्स की कहाँ की वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्स भी बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यानी कि डोमेन हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों। अच्छा, ये कैसा ग्राफ है भाई? ये कैसा ग्राफ है? ये क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है भाई। क्या है? इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग है? क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। देखिए जरा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। एक्स की वैल्यू देखिए हम बढ़ा रहे हैं, -2 -1 0 1 2, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो वाई भी देखिए बढ़ता जाए, 1/4, इससे बड़ा 1/2, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 4, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो हम क्या देख, ग्राफ देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग ग्राफ है ना। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोला जाता है इसको, लेकिन ये बात हम कैलकुलस में जब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, 12th का एक पार्ट है कैलकुलस, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे। वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्ट्रिक्टली है क्योंकि लगातार बढ़ता है वाले फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, है ना। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फिलहाल तो हमको यहाँ पे इतना नहीं जानना है अभी, तो फिलहाल ये जानना है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है। यानी कि जब भी बेस, एक बात हमने यहाँ क्या सीखा, जब भी बेस A1 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, है ना। यहाँ पे देख के लग रहा है ना। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन हमने क्या बताया भाई, एक्स की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये एक्स की वैल्यू क्योंकि बढ़ता जा रहा है। देखो एक्स की कितनी, मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेता हुआ प्लस इन्फिनिटी गया, क्योंकि ग्राफ ये बढ़ता जा रहा है ना। या फिर इसको और बोलते हैं रियल नंबर, सीधा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ना बोल करके रियल नंबर बोलिए आप। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज मतलब वाई की वैल्यू भाई, रेंज मतलब वाई की वैल्यू आप, और डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, है ना। तो वाई की वैल्यू कितना ले पा रहा है ये, वाई कहाँ से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ये ग्राफ, नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, वाई पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होने पाएगा। यानी कि इसका रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। क्यों भाई, 0 है, ये 0 है, 0 से कहाँ तक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वाई बढ़ रहा है। देखिए ये बढ़ता जा रहा है तो वाई की बढ़ता जा रहा है, वाई के हिसाब से बढ़ रहा है, देखो। तो यानी कि कहाँ तक जाएगा, अब हमको क्या पता है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो 0 से इनफाइनाइट हो गया, 0 से चल रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। नीचे भी कहीं आता तो उसको भी ले लेते हैं, नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे ये आ गया, इसका रेंज आ गया, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। तो यानी कि एक चीज़ सीख लिया है कि अगर हमारा बेस 1 से ज़्यादा होगा तो हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग मिलेगा। अब आगे अभी इसके बाद हम देखेंगे केस 2 में क्या देखेंगे, बेस क्या हो, 1 से कम हो, ए की वैल्यू 1 से कम हो, यानी कि 1 से कम हो यानी 0 से बड़ी हो, यानी 0 1 के बीच हो, तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है ना।
यही चीज़ लॉगरिदम में भी पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें। तो इसको लिखिए, इसको कर लीजिए, तो फिर आप केस 2 बताता हूँ, ठीक है, जब बेस 1 से कम हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप देखते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो और लेस देन ग्रेटर देन 0 हो, मतलब एक्स ए की जो वैल्यू हो इस बार 1 से कम हो। भाई इससे पहले वाला ग्राफ में हमने क्या सिखाया, ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो यानी 2, 3, 4, 5 कुछ भी लो, ग्राफ जैसा 2 के लिए बना था अभी दिखाया हमने, 3 के लिए भी अगर 3 आप रख देंगे बेस तो भी वही ग्राफ आएगा, 4 रख देंगे तो भी वही आएगा, 5 रख देंगे तब भी वही आएगा। अब हम देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या देख रहे हैं आप, ए की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम यानी 0 से बड़ा हो, तो क्या बनेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए 0 के नीचे नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव हो नहीं सकता है, ये बात हमने बताया था फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 13 में, वहाँ आप जाइएगा, वहाँ डिटेल में आप वहाँ पे हमने कवर किया हुआ, आप देख लीजिए, ठीक है भाई, वहाँ समझ आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ फिर से टेबल बनाएंगे। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, यहाँ पे बेस क्या है, 1 से कम और 0 से बड़ा, मान लेते हैं 1 से कम 0 से बड़ा है, तो किस तरह से यहाँ पे बनने वाला है, 1/2 हमने मान लिया, ये 0 1 के बीच में है कि नहीं, इसकी पावर x हो गया। अब देखिए 1/2 हमने ले लिया, भाई बेस क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 0 1 के बीच में है, 1/2 हमने ले लिया। आप मन हो 2/3 ले लीजिए, मन हो 4/5 ले लीजिए, मन हो 8/9 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हम तो सिंपल से एक ले लिया 1/2, है ना। ये क्या है, 0 1 के बीच में है बेस, है ना, पावर तो भाई रियल नंबर ही होगा, है ना। तो चलिए इसमें इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, इसका भी टेबल बनाने के लिए पहले हमने वही चार्ट बनाते हैं पहले आपके साथ, देखिए क्या क्या आने वाला है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या, y तो हमेशा 1 मिलना है, 1 ही ग्राफ हमेशा 1 से ही होके जाएगा, y को 1 पर ही काट के जाएगा, है ना। 0 की वैल्यू 0 रखा तो हाफ की पावर 0 1 ही तो होता है, 1 रख दिया आपने, कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। आपने 2 रख दिया, अगर आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो कितना आ गया, 1/4 हो जाएगा। देखिए फिर आपने 0 से कम यानी -1 रखा, -1 रखोगे तो 1/2 की पावर -1 कितना होता है, -1 रखा तो 1/2 की पावर -1 क्या होता है, 2 होता है, -2 रखा तो कितना हो गया, ये 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, आइए देखते हैं ग्राफ में क्या चेंजेस आने वाला है। एक्स वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 ले लिया आपने, यहाँ पर -1 -2 ले लिया, ठीक है भाई। तो चलिए ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, है ना। और y कितना कितना आ रहा है, 4 1 आएगा, 1y आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा, 2 4 1 2 आ जाएगा, और हमने ऊपर थोड़ा सा ले लिया, क्या आ जाएगा, 4 भी आ सकता है ना। ये देखते हैं चलिए। अब सारे पॉइंट पहले 0 है, x की वैल्यू 0 है, यानी कि x क्या है, 0 है, x अगर 0 है तो y क्या होगा, y 1 आ रहा है तो y 1 है, मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट मार्क कर दिया आपने। फिर दूसरा आपने क्या देखा, x 1 है तो y हाफ है, x 1 है y हाफ है, हाफ क्या है, हाफ कहाँ होगा भाई, हाफ यहाँ पे कहीं होगा, ये हाफ है, x 1 है y हाफ है, मतलब यहाँ पे कहीं, देखिए ये पॉइंट मार्क कर दिया हमने, है ना। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा अब x 2 रखिए, y 1/4 रखिए, x की वैल्यू 2 है, y 1/4, 1/4 कहाँ पे होगा, इसके भी हाफ से भी कम होता है 1/4, मतलब यहाँ पे कहीं होगा 1/4, भाई होगा कि नहीं होगा, आपको समझ आ रहा है बच्चों। तो 2 यानी कि x की वैल्यू 2 रख रहे हो आप, 2 रख रहे हो तो y कितना हाफ 1/4 मिल रहा है। हम जब 2 रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है हमें, y 1/4 मिल रहा है, तो 2 हमने यहाँ रख दिया, y 1/4 मिल रहा है, तो दोनों पॉइंट को ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक भाई, है ना। अच्छा अब 0 -1 रखोगे, जब हमने x की वैल्यू -1 रखी है तो y क्या आ रहा है, 2, x की वैल्यू -1 रखी है तो y कितना आ रहा है, 2, दोनों को ये पॉइंट कर दिया यहाँ पे देखिए, है ना। बात समझ में आ रही बच्चों। अच्छा फिर हमने x की वैल्यू -2 रखी तो y कितना, 4, x की वैल्यू -2 रखा तो y कितना आ रहा है, 4। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख दूँ, बल्कि यहाँ थोड़ा झाम फंस रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे देखिए -2 रख रहे हैं तो y कितना आना चाहिए, 4, -2 रख रहे हो आप तो y कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, y2 रखा, y कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। देखिए अब ये सारा पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, बना दिया। अब इनको क्या करें, ज्वाइन कर दीजिए इन सबको जब आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया, ये है ऊपर से गड़बड़ होता हुआ आएगा, ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, इसको ज्वाइन करते हो, ये आवाज़ आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। वहाँ पे कैसा था, इधर से ऐसे बन रहा था, तो ये ग्राफ क्या बन रहा है आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे
-1 रखा है तो कितना है 2 यहाँ पे होगा ना, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बना दीजिए ढंग से, ये सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। भाई हमने ऐसे खींच दिया तो थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, लेकिन इस तरह के ग्राफ बनेगा, ठीक है भाई। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कैसा फंक्शन है, देखिए x वैल्यू आपने 0 रखा था तो y 1 मिला था, x वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y 1/4 मिल रहा है, यहाँ देखिए 1/2 मिल रहा है। जैसे ही x वैल्यू आपने 2 रखा तो y 1/4 मिल रहा है। मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इससे देखिए x वैल्यू क्या करे, बढ़ा रहे हैं, -2 रखा, फिर -1 रखा, फिर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पे x की वैल्यू को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, और y क्या देख रहे हैं, y क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। पहले 4 मिला, फिर 2 यानी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम। यानी मेरा कहने का यहाँ पे सेंस ये है बच्चों, x की वैल्यू तो आप इंक्रीज कर रहे हैं पर y यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। सपोज करिए हमारे पास एक बॉल है, ये पेन है हमारे पास, यहाँ पे है मार्कर है, मार्कर हमारे पास इतनी हाइट पर है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ खसक गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले से इसकी हाइट कम होगी ना, तो डिक्रीज हो गया ना। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, पहले ऊपर था, है ना, जैसे हम आगे बढ़ते जाते कि नीचे आ गया, यहाँ आ गया, फिर और हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया, हम 1 पहुँचे तो 1/2 पे आ गया, हम 2 पे पहुँचे तो 1/4 पे आ गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आता जाएगा, मतलब डिक्रीज कर रहा है ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ क्या है, ये कैसा ग्राफ बन रहा है भाई आपके पास, ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। यानी कि आपने क्या सीखा, अगर बेस की वैल्यू, अगर हमारी बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है तो हमें इंक्रीजिंग ग्राफ मिलता है, जो कि इसके पहले हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर बेस हमारा 1 से कम हुआ, 1 से कम हुआ यानी कि 0 से ज़्यादा, यानी 0 और 1 के बीच में अगर आ जाए तो क्या होगा, हमें डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है एक्सपोनेंशियल का, है ना। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, वहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा था। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे भी डोमेन निकाल लो भाई, हर फंक्शन का डोमेन तो आपको याद होना चाहिए। इवन अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो डोमेन ग्राफ में ही दिख जाता है, रेंज ग्राफ में ही दिख जाता है। भाई यहाँ पे भी ग्राफ में भी दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये -∞ इधर होगा, इधर कहीं +∞ होगा। देखिए ऊपर से आ रहा है, कहीं से भी आया, लेकिन एक्स की वैल्यू भी ले रहा है, -∞ से ऊपर से आ रहा है, जैसे बढ़ता जा रहा है वाई कम होता जा रहा है, लेकिन वाई भी कहाँ से आ रहा है, -∞ वाई से भी आ रहा है, एक्स भी देखेंगे तो -∞ है ना। कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक। एक्स की वैल्यू कहाँ ले रहा है, +∞ तक जा रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ 2 तक दिखाया ना, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 6 7 ऐसे रखते जाओगे तो ग्राफ तो आगे तक जाएगा ना। यहाँ पर भी देखिए हमने -2 तक दिखाया है, -2 तक, -3 रखो, -4 रखो, -5, तो ऐसे आगे जाता जाएगा, तो एक्स भी तो बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही बच्चों। तो यानी कि यहाँ पे भी डोमेन वही रहेगा, -∞ से इनफाइनाइट, यानी और करके आप रियल नंबर बोल सकते हैं। और रेंज क्या होगा, इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये घट रहा है, पर कहाँ तक घट सकता है, 0 तक, क्योंकि इस x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है ना भाई। x एक्सिस के नीचे वाला सारा पोर्शन नेगेटिव, x एक्सिस के ऊपर वाला सारा पोर्शन पॉजिटिव है। पर ग्राफ देखिए x एक्सिस के नीचे नहीं आ पा रहा है ना। तो नीचे नहीं आ पा रहा है मतलब पॉजिटिव के पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। यानी कि रेंज हमारा क्या होगा, 0, होगा, मतलब नेगेटिव रेंज नहीं होगा, 0 तक आ सकता है। कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से। y की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट से कहाँ तक कम हो रही है y, 0 तक कम हो सकती है, यानी 0 से इन्फिनिटी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। पर x क्या है, -∞ से +∞ हर एक वैल्यू ले रहा है, इसलिए हमारा डोमेन -∞ से +∞ हो गया। भाई हमने अभी बताया डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। वो फंक्शन एक्स की कितनी वैल्यू ले सकता है, क्या क्या वैल्यू ले सकता है, वही उसका डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है, वो वैल्यू तो ले लिया, अब वो आउटपुट कितना दे सकता है, मतलब वो ग्राफ वाई की वैल्यू कितना ले सकता है। तो यहाँ वाई की वैल्यू कितना ले सकता है, -∞ से बहुत हुआ 0, यानी 0 से इनफाइनाइट ही ले पा रहा है। एक्स एक्सेस के नीचे जाता तो वाई की नेगेटिव वैल्यू भी लेता, तो उसका रेंज कुछ और हो जाता। फिलहाल तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कि वो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट से 0 तक ले पा रहा है। ग्राफ से ही हमें समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ का डोमेन और रेंज, और वो इंक्रीजिंग। तो डोमेन और रेंज तो सेम रहेगा, बेस कुछ भी हो, बेस 1 से ज़्यादा हो चाहे बेस 1 से कम हो, ग्राफ का जो डोमेन मिल रहा है, उस एक्सपोनेंशियल का जो रेंज मिल रहा है वो सेम मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है भाई।
बस ग्राफ का जो ग्राफ जो है वो बदल गया। पहले ऐसे ग्राफ मिल रहा था जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी, अब ऐसे मिल रहा है जब बेस की वैल्यू 1 से कम हो गई। बस अंतर इसी बात का है, बाकी डोमेन रेंज सेम रहेगा, है ना। ये डोमेन रेंज बेटा अभी इसके लिए टेंशन मत लोगे, हमने कुछ को डिटेल में नहीं, हमने इसको पढ़ाया ही नहीं है, समझ लीजिए। हमने तो बस नॉर्मली बताया कि क्या है डोमेन रेंज। इसको मैं तो बहुत अच्छे से कवर करूँगा, इस बार की टेंशन बिल्कुल ना लीजिए आप। एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए भाई, ये डिक्रीजिंग है, रेंज डोमेन हो गया, ठीक है। तो आपने देख लिया ग्राफ, है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ग्राफ हमने बनाया, उसमें हमने देखा कि बेस की वैल्यू यानी ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो ग्राफ इंक्रीजिंग मिल रहा था, है ना। और बेस की वैल्यू 1 से कम हो यानी कि ए की वैल्यू 1 से कम हो या 0 से बड़ी हो, यानी 0 और 1 के बीच में हो अगर बेस की वैल्यू, तो हमें डिक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा था। बिल्कुल सेम कहानी होने वाली है बिल्कुल लॉग में भी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमने पहले हेडिंग लगा और हमारे पास दिया, मान लीजिए हमको दिया y इज इक्वल टू दिया है log a बेस पे x, हमको सपोज करिए भाई यहाँ पर भी तो a बेस है ना, यहाँ पर भी a बेस है, तो a की वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी होगी, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वो भी 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे रियल नंबर नहीं होगी। अब भाई इससे एक्सपोनेंशियल में हमने बताया था x रियल नंबर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे x पावर था। अब पावर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे x की वैल्यू हमने नेगेटिव भी ली और पॉजिटिव भी ली। पर यहाँ पे x लॉग का नंबर है, लॉग के साथ लिखा हुआ है, तो लॉग का नंबर है, यानी कि यहाँ पे हमने अपने टॉपिक जब पढ़ाया था तो यहाँ पे n माना था हमने, लेकिन यहाँ पे इस बार x मान लिया ग्राफ बनाते टाइम। तो यहाँ पे x पावर नहीं है भाई, ये याद रखिए। वहाँ पावर था एक्सपोनेंशियल में, इसलिए हमने वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ लिया। पर यहाँ पर x हमारा क्या है, यहाँ पे x हमारा नंबर है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई। और साथ ही साथ और क्या कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 1 और a 1 नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें भी केस 1 होगा। केस 1 क्या होगा भाई, यही होगा कि a की वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे पहले, है ना। फिर केस 2 में क्या होगा, ए की वैल्यू 1 से कम लेंगे, मतलब बेस यहाँ भी 1 से ज़्यादा ले रहे हो एक बार, जैसे एक्सपोनेंशियल में किया था टू द कॉपी यहाँ पे वैसे करना है भाई। पहला केस वहाँ पे ये बना था, यहाँ पे भी यही बनेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू क्या मान लें, log 2 बेस पर x मान लिए, सपोज करिए भाई ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, 1 से ज़्यादा 2 ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 1 नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1 नहीं लेकर के 1 के अलावा 2 है, 3 है, 4 है, इन्फिनिटी तक कुछ भी लीजिए आप, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। तो बताइए यहाँ पे भी टेबल बनाने के लिए हम भी यहाँ पर भी क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम भी टेबल बनाएंगे। फिर से देखिए टेबल क्या बनेगा, x हो गया, ये y हो गया भाई, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बताइए x की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी, यहाँ x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखा तो पूरा x की वैल्यू 1 रखा तो log 2 बेस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई भाई। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर हमने x की वैल्यू 1 रखा तो क्या हो गया, log 2 बेस पर 1 आ गया, है ना, y की वैल्यू। अब बताओ 2 बेस पर 1, तो बताओ 2 की पावर क्या करने के 1 आ जाए, 2 की पावर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 2 बेस पर 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। यही तो बताया है हमने भाई। लॉग क्या होता है, लॉग यही तो होता है जो बेस में होता है, जो लॉग के पैर में पड़ा हुआ है, यानी जो बेस में है उसकी पावर क्या कर दें कि जो ऊपर वाला नंबर है वो मिल जाए। तो 2 की पावर 0 करने पर ऊपर वाला नंबर 1 मिल रहा है, इसका मतलब log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी कि वही मैं बोल रहा हूँ 1 रखा है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 रख दिया हमने। अब 1 के बाद हमने 2 रख दिया, है ना भाई। अब हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब बताओ x की वैल्यू 2 रख दी, यहाँ पे 2 रखोगे, अब बताओ क्या आएगा, log 2 बेस 2। अब बताओ 2 की पावर क्या कर दो, 2 की पावर क्या कर दो कि 2 आ जाए, 2 की पावर 1 करना पड़ेगा तो 2 आएगा, है ना। यानी कि 2 बेस पर 2, यानी कि बेस और नंबर दोनों सेम अगर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया मान लीजिए, है ना। 4 लेंगे तो 4 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, log 2 बेस पर 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, है ना। इसको देखो log 2 बेस पर इसको लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, 2 बेस पर 2, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, हम अब यहीं बताया तो केवल 2 बचेगा, यानी 2 आ जाएगा, यानी कि अच्छा ये तो ठीक है, ऐसे बल्कि आप ना करो, जैसे लॉजिक बताया वैसे ही सीखो। चलो
अब बताओ 2 बेस पे 4 की वैल्यू चाहिए, 2 की पावर क्या करनी पड़ेगी कि 4 आ जाए, 2 करनी पड़ेगी 2 की पावर, तभी जाके 4 मिलेगा, है ना। यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी भाई। log 2 वैसे 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे 2 होगी, क्योंकि इसकी पावर 2 देनी पड़ेगी तो हमें 4 मिलेगा, इसलिए 2 होगी, है ना। बात समझ में आ रही बच्चों आपको, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम 1/2 रख दे रहे हैं भाई। हमने क्या किया, हमने 1 2 4 ले लिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 3 नहीं लिया, 5 नहीं लिया, या ये नहीं लिया। हम ऐसा नंबर भाई लेने को तो 3 भी ले सकते हैं, 1 2 के बाद 3 ले सकता था, बट मैंने ऐसी वैल्यू ली जिसमें लॉग की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। अगर मैं यहाँ 3 रख दूंगा log 2 बेस पर 3 के निकालने के लिए, फिर हमें लॉग टेबल पे जाना होगा, फिर कहीं पॉइंट में आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जाएगा, तो भी ग्राफ हमें वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए हमने क्या किया, ऐसी वैल्यू लिखा ऐसी वैल्यू ले लिया हमने जिससे आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाए, आसानी से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर पाएँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसलिए हमने ऐसी वैल्यू रखी है, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है कि हमने 3 क्यों नहीं लिया। ठीक है भाई। अच्छा, 1/2 रखो। अब एक्स की वैल्यू, अब बताओ यहाँ पे log 2 बेस पर हमने 1/2 रख दिया। अब बताओ 2 की पावर क्या कर दे 1/2 आ जाए, -1 करना पड़ेगा। देखो 2 की पावर -1 करो, 2 की पावर -1 क्या होता है 1/2, वही नीचे जाएगा 1/2 हो गया, तो 1/2 आ रहा है ना, यानी कि log हाफ बेस पर 2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। इस तरह हमने 1/4 रख दिया। अब 1/4 रख दिया तो मतलब log 2 बेस पर 1/4 की वैल्यू क्या होगी भाई। अब बताओ 2 की पावर क्या करनी पड़ेगी, -2 करनी पड़ेगी। देखो 2 की पावर -2 करोगे तो 1/4 आएगा कि नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरह हमने अगर 8 रख दिया तो क्या आएगा -3 आ जाएगा भाई। देखो log 2 बेस पर 1/8 अगर हमने ले लिया तो क्या करना, 2 की पावर क्या करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा, यानी देखो 2 की पावर -3 करके देखो 1/8 आएगा, है ना, यानी कि -3 हो गया, है ना भाई। ये समझ में आ रहा है भाई। ये वाला मिटा दे रहा हूँ, ये तो राफ में मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई खास अब मतलब नहीं। हमने ग्राफ बनाना था, हमने हमें वैल्यूज़ निकालनी थी, इसलिए हमने इसको बनाया था। ठीक ठीक है बच्चों। अब देखिए आप यहाँ पे आके देखते हैं। अब चलिए सीधा ग्राफ पे आते हैं, हम लोग सीधा ग्राफ पे आते हैं। चलिए ये ठीक है भाई, अब देखते हैं। पहले हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 1 भाई। एक्स की वैल्यू क्या क्या ले रहे हो आप, 1 ले रहे हो एक्स की वैल्यू आप, 2 ले रहे हो आप, और 4 ले रहे हो आप, और साथ में 1/4 1/2, है ना। बल्कि इसको नंबर और बढ़ा लो, है ना। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, मान लेते हैं ये 4 हो गया। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया ये क्या है 1/2 है, ये हमारा क्या है 1/2 हो गया ये नंबर, और ये नंबर क्या है भाई 1/4 हो गया। ये नंबर क्या है हमारा 1/8 हो गया, है ना। सारे नंबर हमने बना दिए, जो एक्स हमने यहाँ लिया हुआ है उन सारे नंबर को हमने प्लॉट कर दिया, दिखा दिया, मतलब कहने का मतलब इन सारे नंबर को पॉइंट कर दिया यहाँ पे हमने। अब बताइए एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई कितना आ रहा है 0। एक्स की वैल्यू 1 यानी एक्स ये है और ये एक्स है ना, और ये क्या है हमारा वाई है। एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई कितना आ रहा है, एक्स वैल्यू 1 रखा, ये 2 है, बढ़ गया थोड़ा सा। एक्स वैल्यू 1 रखा तो वाई कितना है 0। एक्स वैल्यू 1 रख रहा है वाई 0, यानी यहाँ पे कहीं होगा पहला ही पॉइंट, ये हो गया। दूसरा 2 एक्स की वैल्यू 2 रखा तो वाई कितना मिल रहा है 1, 2 रखा तो 1 मिल रहा है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई कितना मिल रहा है 1, ये वाई मान लीजिए 1 है ना, ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या होगा -1 होगा, -2 होगा, है कि नहीं भाई, -3 होगा नीचे। ठीक, अच्छा, बल्कि नंबर यहाँ ना लिख करके इधर लिख दो, क्योंकि प्लॉट करने में दिक्कत होगी, नंबर इधर दिखा दो -1 -2 -3, है ना। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलिए, हाँ हमने क्या देखा, हमने पहले 1 रखा तो 0 मिल गया, 1 रखा तो 0, वाई 0 कहाँ, यहाँ पे होगा, ये इसी जगह पे होगा, कहीं बढ़ेगा नहीं, 0 यानी यहीं पे मिल जाएगा। अब एक्स वैल्यू 2 रखा तो वाई कितना मिल रहा है हमें 1, एक्स वैल्यू 2 रखा 2 वाई 1 मिल रहा है, कहाँ पे होगा ये एक्स वैल्यू 2 वाई हमें 1 मिल रहा है, ये पॉइंट हो गया, है ना। बात समझ आ रही बच्चों। अच्छा, एक्स वैल्यू 4 रखा तो वाई 2 मिल रहा है, एक्स वैल्यू 4 ये है, वाई 2 यहाँ पे है कहीं, ये हमको ये मिल रहा है। ठीक ठीक है भाई, ये हमको ये कहीं मिल रहा है, ये वाई एक्स 4 है, वाई 2 है, 4 पे 2 पे देख मिला दिया हमने। अब एक्स वैल्यू 1/2 है, एक्स वैल्यू 1/2 है, 1/2 है तो वाई कितना मिला -1, एक्स 1/2 है बच्चों, एक्स क्या है 1/2, वाई क्या मिला -1, कहीं यहाँ पे होगा, ये देखो
है ना भाई। एक्स की वैल्यू 1/2 पे हमने देखा y-1 है, एक्स की वैल्यू 1/2 y-1 ये होगा, ये पॉइंट हमने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। 1/4 पे क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1/4 है, y कितना मिल रहा है -2, एक्स की वैल्यू 1/4 है, y कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है हमको, ये हमने कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1/8 है, y कितना मिल रहा है -3, एक्स की वैल्यू 1/8 है, y कितना मिल रहा है -3 आपको मिल रहा है, ये देखिए। ठीक है भाई, अब इन पॉइंट को क्या करिए आप ज्वाइन कर दिए, इस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे, ये आपको क्या होगा, इस तरीके से एक ग्राफ मिल के चला आया। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या हो गया, आपका एक ग्राफ मिल के चला आया। देखिए थोड़ा सा तिरछी हो गई लाइन पे, मतलब एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ ग्राफ किस तरह से, मतलब यहाँ मिलना चाहिए हमको, इस तरीके से ये ग्राफ मिल गया हमको। ठीक, पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दीजिए, आप सही मेजरमेंट लेके जब बनाएंगे ना तो सटीक आएगा, तो हमने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से देखिए, ये ऐसे, और इसको ढंग से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ये बन रहा है कुछ ग्राफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कहाँ तक जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, मतलब वाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा मिल रहा है, एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स वैल्यू बढ़ा रहा है, 1 2 4 बढ़ा दिया आपने, बढ़ाया पहले, फिर उसके बाद क्या घटाया, यानी ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, 1/8 रखा, 1/4 1/2, देखिए एक्स वैल्यू 1/8 1/4 बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। वाई क्या हो रहा है, वाई बढ़ रहा है, 0 मिला पहले वाई, फिर हमें वाई 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर -1, यानी ओवरऑल क्या मिला, -1 -2 -3 0 1 2, यानी कि मतलब ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये कैसा हो गया ग्राफ, कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है भाई। क्या है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। बात समझ में आ रही है आपका, ये क्या है आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल में भी आपने देखा, अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती थी वहाँ भी इंक्रीजिंग ग्राफ बना था, पर वहाँ कैसे, ऐसे मिला था, है ना। और डिक्रीजिंग, और ए बेस की वैल्यू 1 से कम थी वहाँ पर, तो ग्राफ ऐसे मिला था। लेकिन यहाँ लॉग में देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ। बात समझ में आ रही, ये क्या वाई एक्सिस को लगभग टच करने वाला है, पर टच करेगा नहीं, चाहे जितना ये कम हो जाए, पर एक्स की वैल्यू हम 0 तो लेते नहीं है। तो ठीक है भाई, ये देखिए आपका इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे, है ना भाई। एक्स की वैल्यू लगातार देखिए बढ़ाते जा रहा है बढ़ाते जा रहा है। वाई भी देखिए यहाँ से नेगेटिव, भाई हमने यहाँ तक तो लिया ही है -3 तक, 1/8 और लेंगे तो और नीचे -3 -4 पे भी दिखेगा कुछ, फिर ग्राफ हमने डायरेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये ग्राफ छोटे वैल्यू वाई की वैल्यू देखिए बढ़ रही, फिर यहाँ आने पे वाई 0 हो गया, 0 पे आ गया ना, 0 हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर वाई अब बढ़ने लगा, बढ़ता ही जाएगा, वाई भी, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसलिए इसको बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है भाई। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन क्या होगा, इसका सवाल है हमारे सामने कि इसका डोमेन क्या हो सकता है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा कम कर बिठा दो। ठीक है, इसका डोमेन क्या है भाई, इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका भाई, डोमेन कैसे बताएंगे, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू, हमने आपको बताया था डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ ले रहा है, देखिए एक्स के इस साइड नहीं, माइनस वैल्यू नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस हो नहीं सकता, इसलिए माइनस वैल्यू हमने लिया भी नहीं, और ग्राफ से भी दिख रहा है माइनस वैल्यू नहीं ले रहा है। तो एक्स कहाँ से कहाँ ले रहा है, पूरा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट हो गया डोमेन। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से इनफाइनाइट ले रहा था, एक्सपोनेंशियल वाला क्या कर रहा था, -∞ प्लस ∞ पूरी वैल्यू एक्स ले रहा था, इसलिए वहाँ डोमेन उसका -∞ से +∞ था। पर यहाँ पे क्या है, 0 से ही वो एक्स लेना शुरू किया है, वैल्यू कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ग्राफ चलता जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो 0 से इनफाइनाइट डोमेन हो गया। क्यों, क्योंकि डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू को ही डोमेन बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितना ले रहा है, ग्राफ से समझ में आ रहा है, ग्राफ जो है इधर इस लाइन के इधर क्रॉस करके नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, रेंज क्या होगा फिर इसका, रेंज भी देख लेते हैं हम लोग। रेंज क्या है, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, वाई कितना ले रहा है, यहाँ -∞ से चलता हुआ जा रहा है कहाँ, प्लस वाई तक जा रहा है, यानी क्या होगा, -∞ से +∞, यानी कि और करके आप, जगह नहीं यहाँ पे, -∞ यानी कैपिटल आर भी बोल सकते हो आप इसी को, -∞ +∞ या और रियल नंबर बोलिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया log x का ग्राफ जब बेस 1 से ज़्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए फिर।
चलिए अब केस 2 में आते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है बच्चों? केस 2 यानी ए की वैल्यू लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये कंडीशन। भाई अभी ए की वैल्यू हमने देखा 1 से ज़्यादा हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ पाया, ऐसा एक्सपोनेंशियल में भी किया था, वहाँ भी ए की बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी, इंक्रीजिंग मिला था। ठीक है भाई। हाँ तो ये ए की वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी, है ना, 1 से कम हो। तो चलिए इसमें ग्राफ क्या बनता है, तो y इज इक्वल टू क्या है, वही मान लीजिए। अभी जब बेस की वैल्यू क्या है 0 1 के बीच में, मान लो बेस 1/2 हो गई। भाई अभी बेस 2 लिया था, क्यों? क्योंकि 1 से ज़्यादा लेना था बेस, वहाँ पे कंडीशन लगाया था हमने। यहाँ पे कंडीशन क्या, 1 से कम, यानी 0 से ज़्यादा 1 से कम, यानी 0 1 के बीच में हो। अब 0 1 के बीच में कौन सी वैल्यू जो मन हो ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 2/3 ये भी 0 1 के बीच में है, 4/9 हो जाएगा, 8/9 हो गया, 6/7 हो गया। ये सारा क्या 1 से कम कुछ भी ले लो, पर हमने एक जनरल ले लिया 1/2। अब ये नंबर क्या है, x हमारा। अब इसको देखते हैं कि अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। फिर से हम वही काम करते हैं, टेबल बनाते हैं पहले, ठीक है भाई। और फिर से सारी वही वैल्यू ले लेते हैं जो वैल्यू उसमें लिया था, अभी इससे पहले वाले में वही सारी वैल्यूज फिर से लेते हैं। देखिए क्या देने वाला है, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 4 रखोगे, फिर 1/2 रखोगे, फिर 1/4 रखोगे, है ना, है कि नहीं भाई। चलिए देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं इस बात को। अच्छा x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे, तो बताइए क्या होगा, इसकी 0 ही मिलने वाली है। क्यों? यहाँ पे तो दिखा दे रहे हैं log 1/2 में है, x की वैल्यू आपने 1 रख दिया। अब बताओ 1/2 की पावर क्या कर दें, 0 करना पड़ेगा तभी तो 1 मिलेगा, यानी कि log 1 बेस टू 1, log 1 बेस टू द बेस हाफ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 लिख दिया हमने। अब x की वैल्यू 2 रखो, देखो log हाफ बेस पर 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 बेस हाफ, फिर क्या होगा, हाफ की वैल्यू क्या कर दें कि 2 आ जाए आपके पास, तो हाफ की वैल्यू आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, हाफ की वैल्यू आपको क्या होगा करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर करके देख लो, 1/2 की पावर -1 करो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर -1 ऊपर जाएगा, यानी 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, कहने का मतलब है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि 2 की पावर हाफ की पावर -1 करोगे तब 2 मिलेगा। इसका मतलब log 2 बेस हाफ की वैल्यू क्या होगी, -1 हो गई। इसकी कितनी होगी, -2 आ जाएगी। फिर इसी बात पे देखो, देख भी लो, log हाफ बेस पर 4 की वैल्यू क्या आएगी, हाफ की वैल्यू क्या कर दो, सॉरी हाफ की वैल्यू क्या कर दो 4 आ जाए, हाफ की वैल्यू क्या कर दो -2 करना पड़ेगा तब 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना, यानी -2 आ गया ये। अब हाफ पर निकालना है तो log हाफ तो बेस था ही, x की वैल्यू भी हाफ ले रहे हो इस बार। अब बताओ दोनों सेम हो गया, हाफ की पावर क्या कर दें कि हाफ आ जाए, 1 करना पड़ेगा हाफ की पावर। देखो 1/2 की पावर में अगर 1 करोगे तभी तो 1/2 आएगा, तो 1/2 हाफ बेस पर हाफ की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास ये आ गया है, डेटा आ गया। अब इस डेटा से हम क्या करेंगे, सारी अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। चलिए हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है भाई। ये y हमारे पास है, ये x हो गया। तो कितनी वैल्यू लेगी, फिर से वही वैल्यू ले रहे हैं आप 1 ले रहे हैं, आप 2 ले रहे हैं, आप 4 ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं हाफ आएगा, यहाँ पे कहीं आपका 1/4 आएगा, उसमें 1/8 भी लिया था, ले सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। हाँ तो देखिए अब y कितना ले मिल पा रहा है, y आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल पा रहा है, और -2 भी मिल रहा है, -1 भी मिल रहा है, -1 हो गया, -2 भी मिल रहा है आपको, है ना, और साथ में 0 यहाँ पे कहीं 0 होगा। अब चलो देखते हैं, x की वैल्यू 1 है, y 0 है, x की वैल्यू 1 y 0 यहीं पे होगा, पहला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 2 y -1, x की वैल्यू 2 है ना, x वैल्यू 2 है, y क्या है हमारा -1 है, x 2 है, y -1 है, कहीं पे ये आएगा, आपका कहाँ ये बन गया आपका, देखिए x 2 है, y -1 है, ठीक है। अब x 4 है, y -2 है, x 4 है, y -2 है, कहीं पे देखिए कि ये कहीं पे ये बनेगा, x 2 है, y क्या है -4 है, ठीक, x 2 है, x 4 था, y क्या था -2 था। अब x हाफ है, x हाफ है तो y 1 आ रहा है, x हाफ है तो y कितना आ रहा है भाई, x हाफ है तो y कितना आ रहा है, y 1 आ रहा है, यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है बच्चों।
अब x1/4 है तो y2 आ रहा है, x1/4 है तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, x1/4 है तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कहीं ना कहीं 2 को थोड़ा सटा के लिखो, ए यहाँ पे ये मिल रहा है हमारा। अब इनको सबको ज्वाइन कर देंगे, देखो ए ये आप ज्वाइन कर, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। देखिए मतलब कुल मिला जुला ग्राफ कुछ ऐसे, देखिए कुछ ऐसे ग्राफ ए हमारे पास, ए ये आ रहा है, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा बच्चों, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसे ग्राफ देखिए हमारे पास। ये थोड़ा सा मिस फील्डिंग हो गया, देख लीजिए इसको ढंग से, ठीक है, बनाने में। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास आने वाला है। तो ये इस तरह से ग्राफ बन रहा है ये, ठीक है भाई। इस तरीके क्या होगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक। तो अभी उसका कैसे देखा था, ऐसे जा रहा था ऊपर। ये वाले में देखो बेस 1 से कम 0 से बड़ा हुआ तो ऐसे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। पहले देखो y ज़्यादा था, फिर कम हो, y कम हो रहा, कम, और यहाँ पे आया तो y 0 हो गया, फिर नीचे गए तो y नेगेटिव होना शुरू हो गया। देखो नीचे जा रहा है तो y देखिए नेगेटिव वैल्यू लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये हमारा क्या यहाँ लिख दे रहे हो, ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ। वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं कैलकुलस का 12th वाले पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा, अभी 12th का स्टार्ट करता हूँ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वहीं पे आएगा डिफरेंशिएशन के बाद, तो उसमें हम पढ़ाएंगे वैसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होता है। अभी तो जनरली दिख रहा है ना आपको, तो वो हमने लिख दिया। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन वही होगा जो लॉग के पहले का, डोमेन और रेंज नहीं चेंज होंगे भाई, ग्राफ चेंज होता है बस। एक्सपोनेंशियल में एक का जो ग्राफ आया, जो डोमेन और रेंज हुआ है, दूसरे का भी वही होगा, बस ग्राफ का पैटर्न बदल जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैल्यूज़ बदल जा रही है, अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है। ऐसे यहाँ पर भी हो गया। तो इसका डोमेन क्या, कहाँ से कहाँ, डोमेन वाला एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ ले रहा है, देखो एक्स वैल्यू यहाँ से आ रहा है, मतलब इसके इस पार नहीं आ रहा है, इस पार आता तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी ले लेता, पर इस पार आया ही नहीं, इधर ही है। इसका मतलब क्या होगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। डोमेन क्या होगा, 0 से लेके क्या हो जाएगा, 0 ले रहा है, और 0 से कहाँ तक जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 0 से कहाँ, इन्फिनिटी एक्स ले रहा है। ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज मतलब वाई की वैल्यू होती है भाई, हालांकि इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो जनरली बस इतना जानो कि डोमेन एक्स की वैल्यू होती है और रेंज वाई की वैल्यू होती है। रेंज वाई कहाँ से कहाँ, ऊपर से आ रहा, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा, सॉरी वाई या प्लस इन्फिनिटी कहाँ, माइनस इन्फिनिटी, नीचे की तरफ आया, वाई कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ठीक है। और करके हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो आपने क्या देखा दोनों बच्चों, ग्राफ बदल गया बस, दोनों अलग अलग बेस पर डोमेन रेंज नहीं बदला, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। अब इस लॉगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ हमने अभी प्लॉट किया दोनों, इनसे हमें कंक्लूजन क्या मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलने वाला है। चलिए मैं ये बताता हूँ, जो कि जिस पर बेस्ड एडवांस ने क्वेश्चन पूछा आपसे बच्चों। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको दोनों का कंक्लूजन देखते हैं। पहले हम ग्राफ क्या क्या बनाए लॉग का, दोनों को बता दे रहे हैं। y इज इक्वल टू लॉग ए बेस पर x का ग्राफ बनाया, कब, जब a ग्रेटर देन 1 हो। तो ग्राफ कैसे बना भाई, हम ग्राफ दिखा देना चाहते हैं थोड़ा सा आपको। देख कुछ इस तरीके का ग्राफ बना है, ये ऐसे ग्राफ बना है, ये 1 से होकर जा रहा था, है ना। अब मैं रफ में ऐसे अब ऐसे बनाऊँगा, लॉग एक्स ऐसे ही बनाया मैंने, प्लॉट करके दिखाया था वहाँ पे, यहाँ पे आप डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और y इज इक्वल टू लॉग ए बेस पर x की, जब a की वैल्यू लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो कैसे बना ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा था आपको, देखिए अब ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा था, है ना, कुछ ऐसे ग्राफ मिला। देखिए इस तरीके ऊपर बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके कुछ ऐसे ग्राफ मिला, ये 1 पर ही तब भी रहेगा, सॉरी 1 पर ही रहेगा तब भी, ठीक है। ये डिस्टेंस के ये 1 ही होगा, ऐसे बना दो, ये 1 ही है। देखिए ऐसे ग्राफ पाया और उसमें ऐसे पाया भी, अभी हमने बिल्कुल बताया आपको। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, मतलब बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे बेस 1 से ज़्यादा है मतलब 2 होगा, हमने 2 पे बताया। 3 रख देते तो भी ग्राफ ऐसे मिलता, 4 रख देते बेस तब भी, बस 1 से ज़्यादा रखना था हमको। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ग्राफ ऐसे मिलना था। यहाँ पे एक ही वैल्यू, जो यहाँ पे बेस है वो 0 1 के बीच में होना चाहिए था, चाहे आपने 1/2 रखो, चाहे 2/3 कुछ भी रखो, ग्राफ ऐसे ही मिलना है, ठीक है। तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो अब हमको इसमें क्या, हम देखते हैं कंक्लूजन्स। आइए देखिए कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं भाई कंक्लूजन्स, इसका कंक्लूजन क्या है, इस वाले का भी देख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं भाई। देखिए इस वाले कंक्लूजन क्या निकाला है, लॉग ए बेस पर x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब इस पूरे की वैल्यू बेस है ना, वो 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। कब आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा भाई, 2 कंडीशन इसके हो गए। कब कब पॉजिटिव आने की संभावना है इसके, देखो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और x की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा हो, तब हमको पॉजिटिव मिलेगा।
या ए की वैल्यू 1 से कम हो और एक्स की भी वैल्यू 1 से कम हो, तब लॉग एक्स टू द बेस ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यानी कि दो कंडीशन में ए और एक्स, यानी कि ए और एक्स मतलब बेस और नंबर दोनों की वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा हो, ए की और एक्स की दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव देगा वो वैल्यू, या दोनों ही 1 से कम हो, ए और एक्स दोनों 1 से कम आए तो हमको क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। चलिए समझते हैं ग्राफ से कैसे। एक बार बताओ, जैसे ही आप 1 के आगे बढ़े, 1 के आगे 2 3 देखिए बढ़ते जा रहे हो, जैसे आपने 1 से आगे बढ़ा तो आप क्या देखें, 1 से आगे बढ़ने में ग्राफ ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस। भाई देखिए हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर सारा पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के यहाँ से लेके पूरा नीचे तक ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, यानी कि ये नेगेटिव बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है ना। लेकिन अब जैसे ही और इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखा रहा है पूरा ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब बताओ पॉजिटिव कब मिल रहा है, जैसे ही हमने 1 से ज़्यादा 2 वैल्यू रखा, आगे बढ़ गया ग्राफ, ये आगे बढ़ा, 3 रखा और आगे बढ़ा, 4 रखा, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आप रख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा जैसे ही रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 1 से ज़्यादा रख रहे हैं, ग्राफ भी पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ भी क्या कर रहा है, 1 रखने पर तो यहाँ पे है ग्राफ, यानी 0 पे है। जैसे ही 1 से ज़्यादा 2 रखा ग्राफ बढ़ गया, 3 रखा और बढ़ा, 4 रखा और बढ़ा ना। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 से ज़्यादा रखने पर ग्राफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। कब, जब 1 से ज़्यादा रखा, इसलिए मैंने बोला एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आपने रखा। तो अब बेस क्या है इसका, ये किसके लिए था, बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो आपने लिया ही है, तभी तो ऐसे ग्राफ मिला है। अगर आप बेस 1 से कम लेते तो ये वाला ग्राफ मिलता आपको, है ना। आपको ये ग्राफ मिला मतलब 1 से ज़्यादा बेस रखा था, यानी बेस 1 से ज़्यादा है और एक्स की वैल्यू भी आपने क्या किया, 1 से ज़्यादा रखा, बेस भी 1 से ज़्यादा, एक्स की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा रखा, तब जाके हमको पॉजिटिव मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, यहाँ समझ में आए बात। अच्छा, अब ये वाली बात समझते हैं, यहाँ ये वाली बात समझते हैं। अब दूसरे ग्राफ में पॉजिटिव कहाँ है, दूसरे ग्राफ में पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है भाई, यहाँ से ले एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जितना पोर्शन है सब पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो सारा जो पोर्शन है वो नेगेटिव होता है। तो ऊपर यहाँ पे कहा, अब इस बार ऊपर ये इतना पोर्शन है यहाँ से लेके पूरा, ये पूरा क्या ऊपर की तरफ है। तो ये कब मिल रहा है, 1 से कम रखने पर। देखिए 1 से कम वैल्यू 0 से लेके, ये 0 है, 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू रखोगे ग्राफ ऊपर ही मिल रहा है। देखो आपने देखो 1 रखा यहाँ पे है, 1 से कम रखा यहाँ पर है, 1 से रखा यहाँ, मतलब कुल मिलाकर ऊपर ही बना हुआ, 1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू रखने पर एक्स की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है ना भाई। अगर आपने एक्स की वैल्यू 0 1 के बीच में कुछ भी रखा है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो 0 1 के बीच में, यानी कि 1 से कम में, यानी कि वही मैं बोल रहा, ए की वैल्यू 1 से कम, तो यहाँ पे क्या बेस 1 से कम है, 0 से बड़ा है, यानी कि 1 से कम ही है। तो बेस 1 से कम होने में आपने क्या देखा, एक्स की वैल्यू 1 से कम रखने पर ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखो तब पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे 1 से कम रखने पर पॉजिटिव मिल रहा है। इस वाले में देखो, इस वाले में 1 से कम रखने पर पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ बोला कि एक्स की वैल्यू 1 से कम रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है। और बेस तो यहाँ पे क्या है, 1 से कम तो है ही, है ना, 1 से कम है ही, तो बेस 1 से कम है अब और एक्स की वैल्यू भी 1 से कम है, तब पॉजिटिव दे रहा है ये। तो यानी ओवरऑल की कंक्लूजन क्या दे रहा है, ओवरऑल ये हमको कंक्लूजन क्या निकाल के बता रहा है भाई, ये दोनों ओवरऑल क्या बता रहे हैं, दोनों क्या बता रहे हैं, ये पॉजिटिव दिलवा रहे हैं हमको, पॉजिटिव होगा। क्यों, दोनों ही कंडीशन में, बल्कि इसको ना बोल करके बल्कि आप इसको बोल दीजिए, ये हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। कब दे रहा है, जब, तो यहाँ पे थंब रूल क्या है इसका, आपको दिमाग में रखना है, अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई और एक्स की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा हुई तो पॉजिटिव देगा, बेस की वैल्यू 1 से कम हुई, एक्स की वैल्यू भी 1 से कम हुई तो पॉजिटिव देगा। यानी पॉजिटिव कब देगा, बेस पॉजिटिव कब देगा, बेस और एक्स, यानी ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों 1 से ज़्यादा हो, या ए और एक्स दोनों की वैल्यू 1 से कम हो तो पॉजिटिव देगा, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव कंडीशन ही होगी। तो आपको ये थंब रूल याद रखना है, ठीक है भाई, ये थंब रूल बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ए एंड एक्स बोथ लाई सेम साइड, बोथ लाई सेम साइड ऑफ यूनिटी, ये इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, बोथ लाई सेम साइड ऑफ यूनिटी मतलब ए और एक्स दोनों एक साइड हो। जैसे यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही है, एक्स की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा, दोनों एक साइड है ना भाई,
ए की वैल्यू एक्स की दोनों 1 से ज़्यादा है तो दोनों एक ही साइड होंगे कि मतलब वो भी 1 से ज़्यादा है, वो भी 1 से ज़्यादा, मतलब एक तरफ होंगे दोनों, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा ए एंड एक्स बोथ लाई सेम साइड ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 होता है, यूनिटी का मतलब 1 के सेम साइड हो। सेम साइड मतलब या तो 1 से दोनों ज़्यादा हो या 1 से दोनों कम हो, एक तरफ हो, इधर उधर ना, एक इधर हो एक उधर हो, ये ना हो, इसका मतलब ये हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये थंब रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल है, वो दिमाग में रखना क्वेश्चन करने के लिए। भाई ग्राफ से हम समझ गया 1 से ज़्यादा वैल्यू रख रहे हो तो ग्राफ पॉजिटिव मिल रहा है। अब बेस क्या 1 से ज़्यादा था ही, ये वैल्यू भी 1 से ज़्यादा रख दिया आपने, तो हमारे क्या मिल गया, तो यानी कि बेस 1 से ज़्यादा था ही, वैल्यू भी आपने 1 से ज़्यादा रखने पर ग्राफ बता रहा है हमें कि पॉजिटिव मिल रहा है। 1 से ज़्यादा जैसे रखो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो आप, है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो है ना, हो गया। अच्छा, और दूसरे वाले से पॉजिटिव हम देख रहे हैं, दूसरे वाले में तो इतना पोर्शन पॉजिटिव है यहाँ से लेके यहाँ तक, कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच आप ले रहे हो, यानी 1 से कम ले रहे हो। तो इसलिए मैंने यहाँ बताया एक्स की वैल्यू 1 से कम हो, और बेस यहाँ पे तो इस वाले ग्राफ के लिए तो 1 से कम है ही, है ना, तो बेस भी 1 से कम है और एक्स की वैल्यू भी 1 से कम है, तो पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, बेस 1 से ज़्यादा हो और एक्स की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इतना है, बेस 1 से ज़्यादा और एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए इतना पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 से कम और बेस की वैल्यू भी 1 से कम के लिए इतना पोर्शन पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव की ये कंडीशन हो गई, यानी कि ए और एक्स यानी दोनों की क्या होगा, यूनिटी के सेम साइड होने चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, ये तो मिटा ही दो, इससे कोई मतलब नहीं था। हाँ, बीच की लाइन भी मिटा दो, कोई खास मतलब नहीं है, बस ऐसे समझने के लिए बनाया था हमने। चलो देखते हैं, अब देखते हैं कंक्लूजन। ये कंक्लूजन 1 था, अब कंक्लूजन 2 देखते हैं भाई, नेगेटिव वाला कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 2 क्या मिलने वाला है आपको, चलो देखते हैं भाई। ये तो पॉजिटिव के लिए हमने बताया ना, नेगेटिव वाला देखें, दोनों ग्राफ में हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव मतलब ग्राफ कहाँ है, ये यहाँ से आता है नेगेटिव पहले वाले में। कब नेगेटिव है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ये तो 1 पर, तो यहाँ पे है ग्राफ 1 से जैसे ही कम करोगे तुम 0 तक आओगे तो ग्राफ नीचे आ गया, यानी नेगेटिव ये इतना पोर्शन है। इतना पोर्शन कब मिल रहा है नेगेटिव, जब ये एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच रखो, यानी एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखो, और बेस क्या है 1 से ज़्यादा है, और एक्स की वैल्यू क्या रखो नेगेटिव पाने के लिए 1 से कम रखनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया है, मतलब लॉग ए बेस एक्स की वैल्यू 0 से कम हो, यानी नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया तो इसकी तो क्या क्या कंडीशन मिल सकता है बच्चों, आपको यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए देखते हैं, ए की वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा हो, एक्स की वैल्यू 1 से कम हो, या ए की वैल्यू 1 से कम हो, एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, यानी कि दोनों अपोजिट हो। ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, एक्स 1 से कम हो, ए की वैल्यू 1 से कम हो या फिर एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। इन दोनों कंडीशन में हमेशा लॉग ए बेस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये 1 से कम हो, ये 1 से ज़्यादा हो तो नेगेटिव आएगा इसकी वैल्यू, ये 1 से ज़्यादा हो, ये 1 से कम हो तो भी नेगेटिव आएगी ये वैल्यू। यहाँ पर देखिए, ये 1 से ज़्यादा, ये भी 1 से ज़्यादा, पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू। ये 1 से कम, ये भी 1 से कम, पॉजिटिव आएगी, जो कि हमने ये बताया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको समझ सकते हो ना आप लोग, यहाँ कंक्लूजन से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो 1 से जब हम x की वैल्यू 1 से पीछे आओ, यानी x ये 0 है, वो 1 से पीछे आओगे तो नेगेटिव ग्राफ मिल रहा है। तो 1 से कम रखने पर नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए हमने लिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिया x की वैल्यू क्या होगी 1 से कम लिया। 1 से कम लिया, बेस क्या था इस वाले ग्राफ का, बेस 1 से ज़्यादा था, बेस 1 से ज़्यादा था, x वैल्यू 1 से कम ले रहे हैं तो जाके क्या दे रहा है ये नेगेटिव। देखो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव मिल रहा है। अब इसमें नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, इस वाले में नेगेटिव, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव है ना। ये क्या होगा, ये 1 है, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे तो क्या हो रहा है, जैसे आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा तो ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव होते जा रहा है। 1 से ज़्यादा रखने पर नेगेटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, 0 1 के बीच में है, 0 1 के बीच में बेस है, यानी 1 से कम है, 0 1 के बीच में यानी 1 से कम है, तो 1 से कम बेस है यहाँ पे। और वैल्यू क्या दे रहे हो एक्स की, ज़्यादा रख रहे हो तब नेगेटिव मिल रहा है। और यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे 1 से कम रखा था तो नेगेटिव मिल रहा था, बेस 1 से ज़्यादा था, और ये एक्स वैल्यू 1 से कम रखा था। यहाँ पे बेस 1 से कम है, एक्स वैल्यू 1 से ज़्यादा रखोगे, बढ़ते जाओगे तब ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा बेस 1 से कम है, एक्स वैल्यू 1 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी तो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव कम मिल रहा है, 1 से कम रखोगे, बेस 1 से ज़्यादा है ना। इसलिए मैंने बोला बेस 1 से ज़्यादा हो एक्स और एक्स की वैल्यू 1 से कम हो तो नेगेटिव आएगा, बेस 1 से कम हो या एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो नेगेटिव आएगा। यानी दोनों अपोजिट हैं, एक 1 के से आगे है, एक 1 के पीछे, एक 1 से उधर है, एक 1 के इधर है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, ये क्या आने वाला है आपका, नेगेटिव मिलेगा इन दोनों कंडीशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको दिमाग में रखना है भाई। ठीक है, बाकी जो टेबल से हमने करवाया, टेबल से भी आप जान लो, वहाँ 1 की वैल्यू जैसे ही हमने 1 से ज़्यादा रखा और बेस 1 से ज़्यादा है
है ना, 1 से ज़्यादा रखा, बेस भी 1 से ज़्यादा है, देखो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसमें। देखो निकाल के हमने ग्राफ बनाया, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देखो जो टेबल बना उससे ही पता चल जाएगा, ग्राफ से भी पता चल पा रहा है, ठीक है, ग्राफ से भी हम जान पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिख दीजिए एक स्टार बना के, क्या लिखोगे, ए एंड एक्स क्या होगा, ए एंड एक्स बोथ लाई अपोजिट, यहाँ होगा बोथ लाई अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी लिखोगे बच्चों। क्यों ये लिखोगे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए और एक्स दोनों 1 से ज़्यादा हो या दोनों 1 से कम हो तो एक ही साइड तो है, अगर दोनों 1 से ज़्यादा हो तो भी एक साइड है 1 के उधर ही है, और दोनों 1 से कम हो तो 1 से इधर ही है, तो दोनों ही केस में पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक 1 से ज़्यादा है तो एक 1 से कम है, देखिए ए 1 से ज़्यादा हुआ तो एक 1 से कम हो गया, तो अपोजिट साइड है ना दोनों एक दूसरे के। ये भी देखो ए 1 से कम है तो एक्स 1 से ज़्यादा है, दोनों अपोजिट साइड है, वो ज़्यादा है तो एक इधर है एक उधर, अपोजिट ही तो है, इसलिए इस केस में नेगेटिव देगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट के इन दोनों कॉन्सेप्ट से आप चेक करके बता सकते हैं किसी भी लॉ को पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे सवाल है, आपको इसका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाएगा, ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर्स आर पॉजिटिव। इनमें से आपको बताना है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है, ठीक है भाई। तो इनमें से बताना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है, तो चलिए चेक करते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव है कैसे चेक करते हैं, जो हमने अभी कंक्लूजन बताया आपको, वो एकदम फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर मतलब रटा नहीं होना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए। एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और एक्स की भी 1 से ज़्यादा हो अगर, तो पॉजिटिव देने वाला है। ए की वैल्यू 1 से कम हो, एक्स की वैल्यू 1 से कम हो तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मतलब सेम साइड हो, ए और एक्स दो बोथ आर लाई इन सेम साइड, ठीक है, सेम साइड हो दोनों, तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अच्छा चलिए इसको देखते पहले चेक करते हैं। अब आप और बच्चा क्या करेगा, कोशिश करेगा इसकी वैल्यू बताने की, वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा तो वैल्यू ही नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि लॉ का टेबल यूज होगा, क्योंकि इसमें ऐसी वैल्यूज दी है जो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, सिंपल सा कि 2 बेस पर 4 दिया हो 8 दिया हो, जो जिसकी वजह से हम आसानी से निकाल लें, ऐसा यहाँ पर नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार बताओ हमको जरा, आप एक बार बताओ, log 5 बेस पर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 5 बेस पर, यानी दोनों सेम होते हैं, क्योंकि 5 की पावर क्या देनी पड़ेगी 1, तो हमें 5 मिलेगा, यानी 5 log 5 बेस टू द बेस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो बताओ यहाँ log 20 की वैल्यू बताना है, 5 बेस है, यहाँ पे क्या दिया 20 दिया है, तो आप बच्चों मुझे बताओ 5 बेस 5 की वैल्यू 5 बेस पर 5 यहाँ हो, यहाँ भी 5 हो तो 1 होगी, यहाँ पे तो 20 है, यानी 5 से ज़्यादा दिया है, मतलब ये क्या 1 से ज़्यादा होगी नहीं, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये बेस हमारा ये क्या होगा, ये 1 से ज़्यादा होगा कि नहीं, ये 1 से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा 1 से, क्यों, क्योंकि 5 बेस 5 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 5 बेस पर 20 है, 5 बेस पर 20 दिया है, 20 दिया मतलब 1 से ज़्यादा, 5 पे 5 होता तो 1 आता है, 20 दिया है मतलब ज़्यादा दिया है, यानी 1 से ज़्यादा आएगी ये वैल्यू, ग्रेटर देन बनाएगी, है ना, वही उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देख रहे हैं, है ना। अच्छा ये हाफ है, ये क्या है, हाफ है तो ये तो 1 से कम है ही है, ये हाफ है मतलब 1 से कम है ना, ये तो भाई ये हाफ है 1 से कम है। अब बताओ ये 1 से कम दिया है हमको, इसका मतलब क्या है भाई, देखिए ये बेस है पूरा, ये क्या है पूरा, ये पूरा बेस है, क्या है ये पूरा बेस है आपका, ये बेस है, और ये क्या है, ये x की जगह पे ये a है पूरा, ये x है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है और x की वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के। भाई देखिए a की वैल्यू सेकेंड वाला जो कंक्लूजन बताया था, a की वैल्यू 1 से ज़्यादा और x की वैल्यू 1 से कम, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है और जो यहाँ x है उसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो ये दोनों केस में क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना, मतलब ये क्या आ रहा है ओवरऑल, ये क्या दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमें बोल रहे हैं कौन सा पॉजिटिव नंबर बताना है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव नंबर होगा ये बताना है हमको, पर यहाँ भी ये नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट आ रहे हैं, बेस 1 से ज़्यादा आ रहा है तो एक्स वैल्यू 1 से कम आ रही है, दोनों अपोजिट हो गए, ये कंक्लूजन 2 जो बताया तो उस पर बेस्ड है, देखिए है ना, तो हमको क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब गलत हो गया, ये पॉजिटिव नहीं है। बी वाला चेक कर लो भाई, बी वाला हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं बारी बारी, है ना, यहाँ चेक कर लो, बी वाला भी चेक करके देख लो, चेक करो बी वाला को भी, बी वाला चेक कर लो, बी वाला log 2 बेस पे ये 2 दिया है, 2 तो 1 से ज़्यादा है, a की वैल्यू 2 है जो कि 1 से ज़्यादा है, ये तो 1 से ज़्यादा है। अब इसको चेक कर ले रहे हैं, ये क्या है, अब इसको चेक करते हैं भाई, ये क्या दिया है 2/3 की पावर कितना दिया है -2/3,
क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या ये पलट जाएगा, फिर क्या कितना हो जाएगा, ये 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 आ गया। यानी ये 3/2 की पावर 3/2 मतलब 1.5 की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई भाई, 1.5 की पावर कितनी होगी, 1.5 आ गए। देखो 3/2 1.5, 3/2 1.5 पावर 5, ये 1 से ज़्यादा होगा भाई। अब आपने क्या देखा, ये वाला पोर्शन 1 से ज़्यादा आ रहा है, और ये वाला जो नीचे दिया है ये वाला क्या, सॉरी ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, ये नीचे वाला 2 दिया है ये भी 1 से ज़्यादा है। बताओ दोनों ही 1 से ज़्यादा, मतलब दोनों एक साइड है, दोनों 1 से ज़्यादा है। तो मैंने बताया था ए की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, दोनों 1 से ज़्यादा हो तो क्या आता है, पॉजिटिव। मतलब ये वाला हमें क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है। बात समझ में आ रही भाई, ये वाला क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बेस की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। बेस यहाँ पे 2 है जो कि 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2/3 है, माइनस पावर दिया था, पलट उलट दिया तो कितना ये आ गया, ये भी 1 से ज़्यादा होगा। समझ पा रहे बच्चों आप लोग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉजिटिव मिल चुका है आपको। अब सी वाला चेक कर लो, फिर भी सी वाला भी चेक कर लो। सी वाला भी देखो हम चेक कर रहे हैं, log 10, 10 क्या है, 10 तो आपका 1 से बड़ा है, मतलब ये बेस है, 10 यहाँ पे क्या है, सी वाला चेक कर रहे हो ना, 10 क्या है, 10 यहाँ पे ए की वैल्यू बेस है जो कि 1 से बड़ा है, यानी कि बेस यहाँ पे 1 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे 10 बेस पर 9 की वैल्यू बतानी है। अब बताओ 10 हो, यहाँ पे भी 10 होता, 10 बेस पर 10 की वैल्यू 1 हो जाती। अब 10 बेस पर 9 है, एक कम है, यानी कि इसकी वैल्यू ये क्या है, ये क्या है, लेस देन 1 है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ अपोजिट है, ये x की वैल्यू 1 से कम है, a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब ये क्या होगा, ये भी ऑप्शन गलत है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा सेकंड कंक्लूजन से। ठीक है भाई, लास्ट वाला ये देखते हैं, इसको कैसे करोगे, ये वाला देख लो, ये देखो आप, log 10 बेस पर साइन 125 है, 10 ये क्या है, यही बता दें 1 से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि 10 है, 1 से ज़्यादा है। साइन 125 की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। क्यों, साइन 125 को लिख सकते हो साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस कितना लिख सकते हो, 35, है ना। 90 में 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 35 आएगा, है ना। और कॉस 35 की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी भाई। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 क्या होती है, √3/2 होती है ना। √3 की वैल्यू 1.732/2, यानी 1 से कम आ गई, यानी कि ये वैल्यू 1 से कम होगी, ये वैल्यू 1 से कम हो गई, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, अपोजिट है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है, यानी केवल बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हमको कैसे पहचानना है, ए और एक्स की वैल्यू से, ए की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, एक्स की भी 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, ए की वैल्यू 1 से कम है, एक्स की भी 1 से कम है तो पॉजिटिव, यानी दो केस में पॉजिटिव दे रहा है। नेगेटिव कब देगा, ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, एक्स की 1 से कम हो, दोनों अपोजिट है इसलिए नेगेटिव। और ए की वैल्यू 1 से कम हो, एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो भी दोनों अपोजिट है, तो भी नेगेटिव। बस वही चीज़ हम यहाँ देख कर चेक करके हम बता रहे थे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। ठीक है भाई, वैसे ये सब करने की ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे ये सब फालतू काम आप ऐसे ही चेक करके बता सकती है कितना 1 से कम है। यहाँ पे लिखा है हमने, ये 1 से कम ज़्यादा है, 1 से कम है, यहाँ पे देखिए ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 से कम है, यहाँ पे देखिए ये 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमने तय कर लिया कि ये वाला ऑप्शन बी हमारा जो है पॉजिटिव होगा। इसको आप कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आइडेंटिफाई करना है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। अब आप सोच रहे हो कि वैल्यूज़ निकालें, वैल्यूज़ नहीं उसी फंडे से करेंगे जो हमने बताया है, कंक्लूजन्स। ठीक है, क्या कंक्लूजन है, ए और एक्स की वैल्यू देखते हैं, अगर दोनों सेम साइड है तो पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइड है तो नेगेटिव, है ना। बता चुका हूँ मैं बार बार। चलो पहले चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है। तो ये क्या दिया है, 2 दिया है। 2 क्या होता है, ये क्या है 2 क्या 1 से ज़्यादा है। ये 3 क्या है 1 से, ये भी क्या है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा, दोनों सेम साइड है। सेम साइड है मतलब ये क्या होगा, पूरा ये पूरा क्या हो गया पॉजिटिव। ये सेम साइड है तो पूरा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया पॉजिटिव आ गया।
पूरा क्या हो गया पॉजिटिव। भाई क्यों? क्योंकि 3 भी 1 से ज़्यादा है, 2 भी 1 से ज़्यादा, दोनों सेम साइड है, मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गया। इधर चेक कर लेते हैं, ये क्या है, ये 1 से कम है, लेस देन 1 है। ये क्या है, 1 से ज़्यादा है। ये क्या है भाई, ये क्या है 1 से, ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है। ये 1 से कम है ए, और एक्स की वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, मतलब दोनों अपोजिट है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। अब बताओ ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या गलत हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, और यहाँ लिखा क्या है नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले ज़्यादा बता रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कम हो ही नहीं सकता है, इसलिए गलत हो गया। ठीक, हाँ अब इसको देखते हैं कैसे। अब ये 5 है, 5 जो कि बेस 1 से ज़्यादा है, ये भी क्या है 1 से ज़्यादा है, यानी कि ये ओवरऑल क्या हो गया, पूरा ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, है ना। अब ये क्या है, ये भी 1 से ज़्यादा, ये भी क्या होगा 1 से ज़्यादा, यानी कि ये भी क्या होगा पूरा ओवरऑल, ये भी क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। अब दोनों ही पॉजिटिव, लेकिन हमको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है, क्या ये सही लिखा है, यही वाला बड़ा है क्या इससे, क्या ये सही है, कैसे चेक होगा भाई। ये देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 हो जाए तो 5 बेस पे 5 की वैल्यू क्या होती है 1, बेस और नंबर दोनों सेम होते हैं तो 1 होती है। यहाँ 5 बेस पे 5 होता है यहाँ पे तो 1 हो गई। फिलहाल यहाँ पे क्या है 7, भाई 5 बेस पर 5 की वैल्यू 1 होगी। अब 5 बेस पे यहाँ 7 दिया है, 5 से ज़्यादा दे दिया है, यानी 1 से ज़्यादा होगी ना, पूरी ओवरऑल ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 होगी, पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। भाई ये अकेले 1 से ज़्यादा, ये अकेले 1 से ज़्यादा तो पूरा पॉजिटिव हो गया, पता चल गया। लेकिन वैल्यू को चेक किया, ये 5 है ये 7 है, 5 बेस पर 5 की वैल्यू 1 होती है तो 5 बेस पर 7 है तो 1 से ज़्यादा ही तो होगी, है कि नहीं भाई, 1 से ज़्यादा होगी, तो 1 से ज़्यादा हमने लिख दिया ओवरऑल। अब इसको चेक करते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो है पूरा, पर 1 से ज़्यादा है कि नहीं, चल देखते हैं। अच्छा बताओ 8 बेस 8 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ भी 8 होता, यहाँ पे 8 लिखा है यहाँ पर भी 8 होता, तो 8 बेस पर 8 की वैल्यू क्या होती 1 होती। फिलहाल यहाँ 3 लिखा है, मतलब 8 से कम लिखा है, मतलब ये 1 से कम आएगी, ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 आएगी, ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 आएगी। और ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, ये पूरी वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो ओवरऑल क्या होगा ये 1 से कम आ रही है, ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, इसको इसकी तरफ सिंबल दिया है, इसका मतलब गलत है, ज़्यादा इसकी तरफ, ये मुंह इसकी तरफ होना चाहिए तब सही होता है ना। इस वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए बेस, ये देखिए बेस यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, दोनों का बेस सेम है भाई, है ना, दोनों का बेस सेम है। अब यहाँ पे √3 लिखा है, यहाँ √5 लिखा है, बेस सेम है, ये √3 ये 5, तो ये बड़ा है ना इससे, तो इसका मतलब क्या हो गया इससे ये वाला बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, है ना, आएगी नहीं आएगी। भाई देखो यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम है तो केवल अब इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है कैसे बताएंगे, अब इन नंबर से बताएंगे, क्योंकि बेस तो सेम है। अब ये नंबर में ये वाला बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, पर सिंबल इसकी तरफ घुमा हुआ है मुँह, मतलब इसको बड़ा बता रहा है, जो कि गलत है। अब डी ऑप्शन चुनते हैं। अब डी ऑप्शन देखिए 2 की पावर 1/4, 3/2 की पावर 1/3 दी है। बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो गया, यहाँ पे लॉग भी नहीं दिया है, हम क्या कर ले रहे हैं ऐसा कोई नंबर यहाँ ले रहे हैं, इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1/4 है, ऐसा कोई नंबर ले रहे हैं ताकि दोनों पावर काट दे उस नंबर को। जैसे हमने 12 ले लिया, 2 की पावर 1/4 दिया था, हमने क्या किया दोनों तरफ पावर 12 लेने पर ग्रेटर देन, यहाँ क्या किया 3/2 की पावर 1/3 दिया था, इसकी पावर क्या ले लीजिए 12 ले लीजिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा भाई, और कोई भी नंबर ले सकते थे जो, लेकिन ऐसा नंबर लो कि जिससे ये 4 से भी वो कट जाए 3 से भी कट जाए, तो ऐसा नंबर हमने 12 ही हमें समझ में आया, हमें 12 ले लिया। देखिए 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, देखिए दोनों कट गए, क्या बचे यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा ग्रेटर, यहाँ क्या बचा 3/2 की पावर क्या बचे यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होता है, ग्रेटर देन यहाँ पे 3 की पावर 4 81 होता है, 3 3 जा 9 3 27, हाँ, और 2 की पावर 4 16 होता है। बताओ कौन ज़्यादा दोनों में से, ये वाला ज़्यादा है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला ज़्यादा होगा ये कम होगा। देखो 8 आया, ये कितना आएगा डिवाइड दो कितना आएगा 16 से काट दो 81 को, 16 5 जा, देखो 16 5 जा आ रहा 5 पॉइंट, है ना 5.0 करेक्ट समथिंग आ रहा है, यानी 5 आ रही है, 8 दिया है तो ये ज़्यादा होगा ना, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन, ये ज़्यादा होगा, ये कम है, ये सही दिया है, मतलब ये कर लो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों आज वैसे प्रॉपर्टीज़ भी बतानी थी मुझे बच्चे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, लॉन्ग टाइम बढ़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ टाइम को
इतना लंबा बनाना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा, आज मैं बोला तो हूँ मैं शुरू में कि मुझे आज प्रॉपर्टीज़ भी कवर करनी है मुझे, और मुझे ये भी कवर करना था लॉगरिथम का ग्राफ भी, पर ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ भी बात करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की भी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, लॉग का मैं जो यहाँ पे जो लेक्चर है बेटा, कई पार्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इसलिए मैं कई पार्ट में इसके कई वीडियोस बनाऊंगा, कम से कम 6-7 वीडियोस बना के मैं इसको कवर करूंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा इसको क्लियर हो पाए। ठीक है, इसलिए मैं बहुत आराम पढ़ा चाहता तो मैं इसको पूरा ख़त्म कर सकता था थोड़े देर में, इतने देर में प्रॉपर्टीज बता देता, पर मुझे बच्चों को चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत डीपली और समझाते हुए चलना है बच्चों, इसलिए ये लेक्चर में पूरा टाइम बीत गया इतने में ही। ठीक है, इसलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।